बानसूर के हरसोरा थाना अंतर्गत नारोल गांव में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। मामला शुक्रवार रात्रि का है, जब मृतक वसीम अपने चाचा के लड़के आसिफ तथा अजरुद्दीन के साथ पेड़ों की कटाई कर उन्हें उठाने के लिए पिकअप गाड़ी लेकर बानसूर के रामपुर की ओर आए थे। पेड़ को उठाने के बाद उन्हें वन विभाग की गाड़ी इलाके में गश्त करने की जानकारी मिली, जिसके चलते उन्होंने पेड़ को दूसरे दिन उठाने की कहकर वहां से पिकअप गाड़ी लेकर हरसोरा की ओर निकल पड़े। रास्ते में नारोला गांव में उनकी गाड़ी को एक जेसीबी को आड़ा लगाकर रोक दिया और उसमें से कुछ लोग उतरे और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोप यह भी लगे पीछे से आ रही वन विभाग की टीम ने भी इनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोप पर यह भी लगे कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी निर्ममता से इन्हें मारा गया, जिसमें वसीम की हालत गंभीर हो गई, जिसे पहले हरसोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, फिर वहां से कोटपुतली रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल वसीम इस तरह पेड़ों का सौदा कर उनकी कटाई कर लकड़ी बेचता था, लेकिन उसके पास किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। यहाँ भी उसने एक बड़के पेड़ का 10,000 में सौदा किया था, जिसे काट भी दिया था, लेकिन जब उसे उठाने पहुंचे तो वहां यह घटना हो गई। इस मामले में मृतक वसीम के पिता तैयब ने मामला दर्ज कराया, जिस आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौके से एफएसएल टीमों को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। कोटपुतली जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रंजीता शर्मा ने कोटपुतली बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचकर जानकारी ली है। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होना गलत बताया। नीमराणा एएसपी जगराम मीणा ने बताया कि रात्रि को मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा 3 से 4 जनों को हिरासत में लिया है। अनुसंधान जारी है। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जिसकी अनुसंधान करने में लगी हुई है पुलिस। रात को एसएचओ हरसोरा को गांव है यहाँ पर नारोला गांव है। नारोला गांव में कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको, गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही है, जिस पर ये पहुंचा वहाँ पर। तो वहाँ इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में, 3 लोगों को ये लोग वहाँ से लेके आए और जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए सारे जो भी थे। उसके बाद इन्होंने इनका इलाज कराया हरसोरा पीएससी में। वहाँ एक को रेफ़र किया गया था कोटपुतली में, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। फिर इनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजन सुबह आए, परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है। हरसोरा साहब ने हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है रात को, उनसे हमारा अनुसंधान चल रहा है। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया है? अभी 2-3 लोग हिरासत में लिए हैं हमने, और वो हम पूछताछ कर रहे हैं कितने लोग थे, कौन थे, क्या था मामला था, ये सारा अनुसंधान कर सकते हैं। सर, इसमें क्या है, जैसे सरकारी गाड़ी थी, क्या वन विभाग के लोग थे इसमें? अब उसमें ये तो अनुसंधान में पता लगेगा कि क्या तो हुआ है, कैसे हुआ है। सर, गाड़ी तो सरकारी थी, वन विभाग की गाड़ी थी, वो चीज़ मेरे को नहीं पता। अभी इनसे अनुसंधान करेंगे तब पता लगेगा कि गाड़ी कौन सी थी, किसकी थी, सरकारी थी, बिना सरकारी। सर, गाड़ी तो जब्त कर रखी है ना पुलिस ने? अभी जब्त नहीं हुई गाड़ी लाए हैं, उससे अनुसंधान करेंगे तब जाके पता लगेगा क्लियर कि गाड़ी कौन सी थी, कैसी थी, क्या थी। नाम का जो लड़का था, ये हरे पेड़ों की कटाई करता है 1-1.5 साल से इधर कोटपुतली एरिया के अंदर, और जो भी पेड़ लेता है सबकी सहमति से ही लेता है। कोई विरोध वाला पेड़ ये नहीं लेता है, और इसका बराबर यहाँ भाईचारा भी रहा है इस इलाके के अंदर, सबसे जान पहचान है इसकी। तो ऐसी कोई इसकी कोई विवादित बात कोई है ही नहीं आज तक। तो ये कल जो है इन्होंने पेड़ की कटाई करी थी मकान के सामने से, तो वो कटाई जब हो गई तो उसको भरने के लिए अपनी दोनों पिकअप लेके गए, दोनों बाप बेटा। तो उसके बाद वहाँ उनको कोई मैसेज मिला कि भाई यहाँ वन विभाग वाले राउंड मार के गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यानी कोई पर्ची कट जाए, तो तुम अब रात में मत भरो, सुबह भर लेना। तो ये अपनी दोनों गाड़ी लेकर के खाली और अपने घर के लिए चल दिए। इनके कुछ देर बाद तुरंत पीछे वन विभाग की गाड़ी लग गई, जो गाड़ी नंबर भी हमने FIR के अंदर दी हुई है। तो उससे थोड़ा कुछ आगे चलकर एक JCB रोड पर आड़ी लगा दी गई थी। तो उस JCB के अंदर 3-4 आदमी उतरे, और वन विभाग की जो जीप थी उसमें से 8 आदमी उतरे, और इन्होंने इनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में से खींच करके मारना पीटना शुरू कर दिया। अभी बताते हैं इनके साथ जो पिटाई जिनकी से हुई है कि उनके हाथों में धारदार हथियार भी थे, सरिया भी थे, लठ भी थे, और ये बार बार कहते थे मुल्लो हम मुल्ले इनको काट दो मुल्लों को।
मृतक के साथ कितने कैंडिडेट थे? मृतक के साथ 2 कैंडिडेट थे उस टाइम। सर जैसे ये लोग कहाँ से पेड़ खरीदा था और पेड़ की दिन में कटाई कर दी, शाम को ये भर के ले जा रहे थे बेचने के लिए, कोई विवादित बात नहीं थी। तो गांव वालों ने ये कहा कि यार वन विभाग वाले यहाँ देख कर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी कोई पर्ची कट जाए, तुम बजाय अब के सुबह भर लेना। तो ये बोले चलो कोई बात नहीं, हम सुबह भर लेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया आपने? अब ये है कि 3-4 आदमी तो जेसीबी से उतरे हैं, 7-8 आदमी यानी कि जीप से उतरे वन विभाग की से, और उन आदमियों ने इनको मारा पीटा है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस भी वहाँ लास्ट में मौके पे पहुँच गई थी और पुलिस ही इनको मेडिकल हॉस्पिटल के लिए ले गई, फिर बाद में इनको 2 बंदों को थाने में ले आई और वो ऑन द स्पॉट मर गया। आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए और न्याय के साथ जुल्म होना चाहिए, और नाजायज इनको मारा पीटा गया है, नाजायज इसका मर्डर किया गया है। हमको पता चला फॉरेस्टर आ रहा है, तो मतलब हमने कहा कि मैंने कि भाई ये गाड़ी है खाली कर लो। हम 2 लकड़ी धर ली, वो खाली करके नहीं मतलब चल दिया हम अपने घर के लिए झट्टी वो फॉरेस्टर वाला पीछे लग गया जिप्सी से। तो पीछे लग गया तो भाई यो मतलब जो बानसूर वाला रोड है, यहाँ पे चौकी है, जो मतलब कौन सी हरसोला की चौकी है, चौकी से पहले ही कटे, वो कट से मुड़ गए थे हम, एक गांव में बढ़ गए थे भीतर। तो आगे वहाँ जेसीबी लगा दी तो मतलब 7-8 आदमी है वो गाड़ी में, वे उतर का 2 तो हमारे पे आया, 2 ने तो हम पकड़ लिया। बाबू जो बाकी का वक्त पे 1 मिनट लग गया, 1 मिनट में इतना ही दिल बाहर निकाल दिया उनको, कहीं से निकालो ना पता। वो कितने लोग थे मारपीट? कितने लोग थे मारपीट 7-8 लोग थे, और फिर बाकी के मतलब उसके बाद में उसका दिल निकालने के बाद में फिर बाकी हमारे पे आए, जब मारा मतलब लात घूंसों से रैप्ट लाठी भी दी कड़ी में। आपको कुछ बोल के गए हो मारपीट करने वाले? गाली दे रहे थे बाणी की नु बैंड कालिंड में उड़ा यो नो, मतलब ऐसे कह रहे थे मारो। पुलिस को सूचना किसने दी? नहीं पता, पुलिस की सूचना किसने दी थी। पुलिस आई थी, वो तो पुलिस के भी आगे मार रहे थे, पुलिस वहीं थी मौजूद, तब भी मार रहे थे। पुलिस ने नहीं रोका। फिर उसके बाद कितने बजे घटना है? ये करीबन 11:30 पौने 1-12 बजे तक की घटना है। इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में स्वयं आईजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मामले को आईजी खुद देख रहे हैं और जो भी इसके अंदर दोषी हैं उसको किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। और सरकार जो है ऐसे मामलों में बहुत ही गंभीर है। राजस्थान तो इस विषय को लेकर काफ़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अलग से कानून भी बनाया है। मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें जो भी चीज़ें अभी सामने आ रही है और जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। परिवार को, मृतक को कोई सहायता या किसी तरह की? निश्चित तौर पर अभी बातचीत करके जो भी मदद होगी जरूर करें।